हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज असर्शन एंड रीजन। असर्शन क्या है हमारा? नॉर्मल हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ टू फॉर्म्स, ऑर्थो 75% एंड पैरा 25%। रीजन है प्योर ऑर्थो फॉर्म कैन बी ऑब्टेन एट लो टेम्परेचर बट प्योर पैरा फॉर्म कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। पहला है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ऑप्शन बी है बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion. ऑप्शन सी है assertion is true but reason is false. ऑप्शन डी है assertion is false but reason is true and option E है both assertion and reason are false. So let us start with our key concept. The key concept of this question is normal hydrogen. नॉर्मल हाइड्रोजन। सो नॉर्मल हाइड्रोजन जो होता है आपका रूम टेम्परेचर पे, वो क्या करता है? वो कंटेन करता है 25% पैराफॉर्म एंड 75% ऑर्थो फॉर्म। सो जो हमारा ऑर्थो फॉर्म होता है, ऑर्थो फॉर्म, वो आपका नहीं प्रिपेयर हो सकता, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में ये आपका प्रिपेयर्ड नहीं हो सकता है। सिंस द टू फॉर्म्स डिफर इन एनर्जी, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो डिफर इन दोनों के बीच में। सो जब आपका हाइड्रोजन क्या होता है, जब ये होता है आपका लिक्विफाइड एट लो टेम्परेचर, जब ये लिक्विफाइड होता है एट लो टेम्परेचर, तो उस टाइम क्या होता है? उस टाइम होता है एक स्लो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन। स्लो स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन होता है टू अ प्रीडोमिनेंटली पैरा रेशियो विद द रिलीज एनर्जी। सो जो आपके एसेंशियली प्योर पैरा हाइड्रोजन फॉर्म होते हैं कैन बी ऑब्टेन्ड एट वेरी लो टेम्परेचर बट इट इज नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ सैंपल जो कंटेन करता है मोर देन 75 ऑर्थो हाइड्रोजन बाय हीटिंग। सो हमारा एसर्शन तो ठीक था क्योंकि भाई ये दोनों आपके कंसिस्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे रीजन के बारे में कि रीजन आपका करेक्ट है या नहीं है। सो जैसा कि हम देख सकते हैं, जो हमारा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होता है वो अकर करता है टू आइसोमेरिक फॉर्म्स, एक है ऑर्थो, एक है आपका पैरा। सो पैरा आपका कितना है? 25%, ऑर्थो है आपका 75%। सो अगर हम बात करें ऑर्थो की, ऑर्थो हाइड्रोजन की बात करें, सो दो हाइड्रोजन एटम्स, इनके पास होता है सेम न्यूक्लियर स्पिन, सेम न्यूक्लियर स्पिन। जैसे कि हम देखें, अभी मैं आपको डायग्राम से भी समझाऊंगी, बट अगर हम बात करें अबाउट दी पैरा, पैरा की बात करें तो इसमें क्या होता है आपका? न्यूक्लियर स्पिन होता है आपका अपोजिट, अपोजिट होता है न्यूक्लियर स्पिन। एंड प्योर पैरा हाइड्रोजन कैन बी ऑब्टेन एट लो टेम्परेचर बट प्योर ऑर्थो हाइड्रोजन कैन नॉट बी ऑब्टेन एट लो टेम्परेचर। सो एक ये स्ट्रक्चर देखते हैं हम अपना फॉर ऑर्थो एंड पैरा। सो ये आपका दोनों स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है। अब इसमें जो आपका रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन किस ऑर्थो में किस तरह हो रहा है? सेम सेम हो रहा है, इधर हो रहा है इस डायरेक्शन में। एंड अगर हम बात करें पैरा की, तो एक इस साइड तो दूसरा आपका इस तरफ। सो अगर हम बात करें रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन की, तो यहाँ पे हो गया 0 एंड रिजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन यहाँ पे हो गया आपका 1। ये है फॉर ऑर्थो एंड दिस इज फॉर पैरा। सो अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। पहला है हमारा असर्शन, तो हमारा करेक्ट है। दूसरा है प्योर ऑर्थो फॉर्म कैन बी ऑब्टेन एट लो टेम्परेचर, जो कि हमारा क्या है? गलत होना चाहिए, क्योंकि आपका प्योर पैरा हाइड्रोजन ऑब्टेन होता है लो टेम्परेचर पे, ना कि आपका प्योर ऑर्थो हाइड्रोजन। सो हमारा असर्शन रीजन ट्रू नहीं है, सो ये ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। दूसरा ये भी ट्रू नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ए हमारा ट्रू है बट आर हमारा फॉल्स है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है और बाकी के ऑप्शंस हो गए हमारे इनकरेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।